साराधिका मयि कदापि कृपा करो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री लाडली वल्लभ लाल की जय, दूल्हा दुल्हन सरकार की जय, मोहिनी वल्लभ लाल की जय। आज हमारे मुनि वल्लभ लाडली वल्लभ लाल का जो विवाह उत्सव है, ये श्री ध्रुवदास जी महाराज ने निवृत्त निकुंज में सखियाँ किस प्रकार से युगल को डांट लड़ाती हैं, उसका गायन यथामति यथाशक्ति हमने सखी भाव से भावित होकर के गायन किया है। यह जो रस है, ये न तो पुरुषों के लिए है न स्त्रियों के लिए। स्त्री और पुरुष भाव से जो ऊपर उठ जाता है या उठ नहीं पाता है, तो इसको गायन करते समय भूल जाता है कि न मैं पुरुष हूँ न मैं स्त्री हूँ। जब भाव ये हृदय में, बीज हृदय में, जब भाव हृदय में आ जाएगा, तभी इस रस विभाव का आनंद प्राप्त होगा। ध्रुवदास जी कहते हैं कि ये जो व्यावला है, ये जो रस है, कुंज का जो रस है, ये श्रीपति के लिए भी दुर्लभ है, नारायण के लिए भी। अब समझ लीजिए कि सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा सनातन धर्म, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण सब जो है वेदों का गायन करते हैं, श्रुति का गायन करते हैं, और परमात्मा विष्णु नारायण को ही सर्वोपरि मानते हैं, और उनकी त्रिपाद विभूति जो वैकुंठ है वो सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जो वृंदावन का निवृत्त निकुंज का जो श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने, हरवंश महाप्रभु ने जो रस प्रकट किया, जो रस का गायन किया, वो इस सबसे सर्वोपरि। महाविष्णु के मन नहीं आवे। देखिए, विष्णु और विष्णु पे भी कोई महाविष्णु है, नारायण है, नारायण से भी परे भी कोई और परम तत्व होगा। महाविष्णु के मन नहीं आवे, जो रस गायो श्री हरिवंश मुक्ता कौन है। ध्रुवदास जी महाराज ने जो रस गायन किया है, ये जो है देवताओं की चीज छोड़ो, देवताओं की कहीं कोई गिनती नहीं है, ऋषि मुनियों की कोई गिनती नहीं है, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की गिनती नहीं है। यहाँ विष्णु जी को, क्योंकि विष्णु से ही ब्रह्मा और विष्णु से ही शंकर की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत इस बात के लिए प्रमाण है कि स्वयं नारायण ही ब्रह्मा बनकर के सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और विष्णु रूप से पालन करते हैं और शिव रूप से संहार करते हैं। मूल में वही कौन है? नारायण है, विष्णु है, परमात्मा है। लेकिन वह जो परमात्मा है, वो जो भगवान है, जो विष्णु है, वो नारायण है, वो नारायण भी क्या है? वो जो है श्री राधा वल्लभ मूल हैं, और फूल दलदार व्यास इन्हीं ते होते हैं अंत कला। दर्शकों ने स्पष्ट कर दिया कि अनादिकाल से, आदि न अंत, सृष्टि का आदि है, सृष्टि का अंत भी है। लेकिन हमारे जो श्री राधा वल्लभ लाल हैं, हमारे वृंदावन की जो श्यामा श्याम हैं, ये कितनी हजारों लाखों बार सृष्टि हो गई, उत्पन्न हो गई, और उसका प्रलय भी हो गया। लेकिन हमारे प्रियालाल का नित्य विहार अनादिकाल से चल रहा है। ये श्री वृंदावन धाम है, जिस वृंदावन धाम में हम बैठे हुए हैं, ये श्री जी की अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। अत्यंत करुणामयी हमारी किशोरी जी है, श्री राधा है, जिन्होंने हमको वृंदावन वास में, वृंदावन में हमको वास दिया, वृंदावन में रहने का कृपा की। यह वृंदावन विधाता की सृष्टि में नहीं है, सारी सृष्टि विधाता की बनाई हुई है, लेकिन ये वृंदावन विधाता की सृष्टि में प्रलय होगी, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, कि हमारा वृंदावन जलमग्न नहीं होगा। इस प्रकार से सरोवर में जल बढ़ता है तो कमल ऊपर उठता चला जाता है, कमल कभी नहीं डूबता है। इस प्रकार से वृंदावन
कमलवत है, वो कभी भी सृष्टि के विधाता की बनाई हुई सृष्टि का प्रलय होने पर कभी नहीं डूबेगी, वृंदावन कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि उसमें प्रियालाल नित्य अनादिकाल से विराज है। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रजबलिका सब पुष्प है मधुकर। वृंदावन में जो पराग है, रस है, वही हमारी श्री किशोरी जी हैं, वही श्री राधा हैं, और श्री श्याम सुंदर मधुकर बन करके, भ्रमर बन करके उस राधा रस का रसास्वादन करते रहते हैं। और उसकी पंक्तियों पर जो सखियाँ हैं, यूथ की यूथ सखियाँ हैं, वो सखियाँ जो हैं इन युगल को दोनों को लाल लड़ाती रहती हैं, इनके सुख में ही अपने सुख का अनुभव करती हैं। गोपियाँ भी श्री श्याम सुंदर से कुछ चाहती हैं, लेकिन सखियाँ इन युगल से कुछ नहीं, श्याम सुंदर से कुछ नहीं चाहती हैं, केवल इनका सुख चाहती हैं, इनका लाड़ चाहती हैं कि हम इनको कैसे लाड़ करें, हम इनको कैसे सुख प्रदान करें। इनको सुख प्रदान करके ही जैसी हरिवंश लाल ललना मिले, कैसी अद्भुत उपासना। संसार में एक दूसरे से मिलकर के सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, लेकिन इस उपासना में क्या है कि जैसी हरिवंश लाल ललना मिले, यो सखियाँ इन युगल को मिला करके, इनको खिला करके, इनको पिला करके, इनको नौका विहार करा करके, इनको झूला झुला करके, इनको होली खिला के, इनको चौपड़ खिला करके, इनकी दीपावली बना करके, इनको यमुना में केली करा करके सखियों का हृदय शीतल होता रहता है। वही इन सखियों का आहार है, वही इनका भोजन है, वही इनका जीवन है, जिसके बिना सखियाँ एक पल भी नहीं रहती। इसलिए ये जो उपासना सखी भाव से भावित है। हम कहोगे हम तो सखी तो बन नहीं सकते, हम तो पुरुष हैं, हम तो स्त्री हैं, ये रस हमें तो मिलेगा ही नहीं। अरे भैया, हृदय में ये भाव रखो कि मैं न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, मैं तो प्रिया जी की नित्य सखी हूँ, नित्य सहचरी हूँ। ये भाव भी हृदय में हो जाएगा तो उसको पुष्ट करने वाली तो प्रिया जी हैं। हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम सखी बन जाएं? हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, एक किंचित भी सामर्थ्य नहीं है। प्रिया जी करुणामयी कृपा करेंगी तो हमारे हृदय को सखी भाव से भावित कर देंगी, और वो रस हम फिर प्रिया जी के उस नित्य विहार की अधिकारिणी हो जाएंगी। उनके चौखट तक पहुँचने की हमारी पहुँच हो जाएगी कि हम हृदय में सखी भाव से भावित। और ये रस